आज रामनवमी है, बहुत अच्छा दिन है। आज मैं बताना चाहता हूँ कि बेटा हो तो राम जैसा, राजा हो तो राम जैसा। उनके राज को राम राज कहा जाता है और इनको मर्यादा, जितने भी अवतार हुए उसमें राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, कुछ मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। क्योंकि राज त्यागने की घटना हुई। एक वक्त था जब राज्याभिषेक की तैयारी चल रही है और दूसरे तरफ के कई अपना जिद की है कि नहीं, राम को बनवाना चाहिए। और राम को जिन ही पता चलता है, राम सब कुछ छोड़ के माँ का कहना करते हुए राजपाट छोड़कर सन्यासी का वेश धरकर जंगल की ओर प्रस्थान करते हैं। क्या आदर्श, क्या आइडियोलॉजी। तो राज त्यागने की घटना उनको मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने अपने मर्यादा का पालन किया। क्या होता मर्यादा? अगर आज के परिश्रम में देखा जाए, कोई पिता अगर बेटे को वनवास देता है तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसको कहा नहीं जा सकता। क्या आदर्श है। इसीलिए राम आज भी मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। बाली का वध, धर्म की रक्षा करने के लिए, एक दोस्त को हेल्प करने के लिए उन्होंने बाली का वध किया। रावण का संहार किया। रावण का संहार बहुत चिताने के बाद, बहुत कुछ करने के बाद, बहुत अवसर देने के बाद अगर रावण नहीं माना तो रावण का भी उन्होंने वध किया। सारी मर्यादाओं में रहते हुए उन्होंने रावण का वध किया। और सीता को वन भेजना मर्यादा की पालन करने के लिए। उनके राज में सारे लोग सेटिस्फाइड, इसलिए मर्यादा का पालन करने के लिए सीता को उन्होंने वन में, जबकि हम जानते हैं कि सीता को राम बहुत ज्यादा मानते, लेकिन अपने राज के लिए, अपने जनता जनार्दन की बात के लिए उन्होंने सीता का भी त्याग किया। इन सब घटना को मर्यादा को कहा जाता है, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। दोस्तों, उनसे अगर कुछ सीखना है तो हम सीख सकते हैं। जैसे सहनशीलता और धैर्यवान थे, बहुत ज्यादा सहनशील थे। कैकेयी के कहने के बाद 14 वर्ष पर जंगल जाना, वन जाना, कितना बड़ा त्याग है, कितना बड़ा सहनशीलता है। समुद्र पर जब सेतु बन रहा था, कितना समय लगा, कैसे कैसे उस पर बांध का, सेतु का निर्माण हुआ। उनके सहनशीलता और धैर्य को दिखाता है। सीता को त्यागने के बाद राम राजा थे, लेकिन कभी उन्होंने राजा के भेष में नहीं किया, एकदम आम सन्यासी की तरफ जीवन जिया। क्योंकि सीता जब जंगल में रहेगी तो मैं कैसे राजा रह सकता हूँ, और सन्यासी की जीवन व्यतीत किया। तो सहनशीलता अगर सीखना है तो उनसे सीखें। धैर्यवान, उसी तरह से दयालु, बेहतर स्वामी कहे जाते हैं। दयालु भी उनको कहा जाता है और बेहतर स्वामी भी कहा जाता है। वे पशु हो, पक्षी हो, दानव हो, मानव हो, सबके प्रति दयालु थे। सभी को उन्होंने नेतृत्व करने का अवसर दिया, चाहे वो सुग्रीव हो या जामवन जी हो, हनुमान जी हो, सभी को उन्होंने नेतृत्व करने का अवसर दिया। सबके प्रति उनके पास दया थी। और दोस्त, बेस्ट दोस्त, जिससे उन्होंने दोस्ती किया, आजीवन निभाया, चाहे केवट हो या सुग्रीव हो, निषाद राज हो या विभीषण हो, दोस्ती को आजीवन निभाया। इसीलिए राम राम कहा जाते हैं। दोस्तों, बेहतर प्रबंधन, अगर प्रबंधन की बात करें तो उनसे अच्छा बेहतर प्रबंधन कोई नहीं कर सकता है। एक राजा जंगल में चले जाते हैं और वहां जंगल के नर, भील, बानर, पक्षी, पशु पक्षी सभी के साथ कोऑर्डिनेशन स्थापित करके उत्तर प्रदेश में रहने वाले और लंका में जाना, कितने जंगल को पार करना, कैसे कैसे 14 वर्ष बिताना, कितना बड़ा मैनेजमेंट हो। दोस्तों, तो मैनेजमेंट, बेहतर मैनेजमेंट अगर सीखना हो तो राम से सीखे। और इसमें सबसे बड़ा गुण था दयालुता का। सभी पर विश्वास करते थे, सभी को समभाव से देखते थे, सभी के प्रति उनका एक अलग रिस्पेक्ट था। तो दयालुता की वजह से वे बेहतर रूप से जाने जाते हैं।
और आदर्श भाई के रूप में जाने जाते हैं। आज भरत का जब सीन आता है, क्या आदर्श था, कैसे वे आज्ञाकारी पिता बने, कैसे आज्ञाकारी अपने पिता का आज्ञाकारिता को उन्होंने पालन किया, अपने माँ के वचनों का पालन किया, कैसे भाई के साथ उनका प्रेम था। और उसी तरह से भरत भाई का भी उसी तरह से, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न आज भी ऐसा जोड़ी नहीं बना। वर्षों वर्षों बीत गया, वर्षों वर्ष बीत गया, इस तरह के भाई आज तक धरती पर नहीं है दोस्तों। तो आदर्श भाई आज उन्होंने दिखाया कि हनुमान के लिए सेवक, हनुमान के स्वामी के रूप में उन्होंने कैसे हनुमान को ही किया। हनुमान उनको अपना स्वामी मानते थे, कैसे अपने स्वामी का रोल उन्होंने दिखाया। और न्यायप्रिय राजा थे, सबको न्याय देते थे। आज के राजा और उस समय के राजा में ही अंतर है। आज हम अब इस सत्ता पाने के लिए, इस गद्दी के लिए, एक कुर्सी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, बट वो राजा थे जो कि सबके दिलों की बात सुना करते थे। इसलिए दोस्तों आज भी राम हमारे बीच है। इसीलिए आज भारतवर्ष में पूरे और विश्व के बहुत सारे देशों में राम को एक आइडियल माना जाता है। वे साधारण आदमी नहीं थे, एक अवतार थे, इसलिए लोग आज भी उनकी पूजा करते। इसलिए मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस रामनवमी के अवसर पर हम मानवता के पाठ करें, मानवता के लिए काम करें। मानव धर्म सभी धर्मों से बेहतर है, इसलिए हम मानवता का पाठ पढ़ें। मानव धर्म सबसे बड़ा धर्म है। आपस में मिलजुल कर है, कैसे दोस्ती निभाया जाता है। दोस्ती करना आसान है, लेकिन उसको निभाना बहुत कठिन है। हम चंद बातों को लेकर, चंद कारणों से अपने दोस्त को त्याग कर देते हैं। कैसी बात, कैसे राम विभीषण के साथ कैसे ट्यूनिंग बनाए, सुग्रीव के साथ कैसे ट्यूनिंग बनाए, सबके साथ जितने भी लोग थे सबके साथ कैसे कोऑर्डिनेशन से रहे। धन्य है वो राम। आज मैं आपसे सबक लेता हूँ, आज भी बार बार आपके पढ़ता हूँ। आज भी हमारा रामायण है, बार बार पढ़ने और देखने के बाद भी लगता है कि और कुछ इससे तो एक सबक देता है, एक संदेश देता है कि एक भाई भाई के प्रति कैसे प्रेम होना चाहिए, एक पति पत्नी के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, एक पिता पुत्र के पास कैसे संबंध होना चाहिए, एक माता और बेटा के बीच कैसे संबंध होना चाहिए, एक जनता जनार्दन के बीच हमारा कैसे संबंध होना चाहिए, एक पशु पक्षी हमारे दूसरे राज्यों के लोगों से हमारा कैसे संबंध होना चाहिए, और जो अत्याचारी अन्यायी हो उसके प्रति हमारा कैसे बिहेव होना चाहिए। अत्याचारी है, अन्यायी है, तो उसको इस धरती पर रहने का कोई हक नहीं है। इसके लिए आपको धनुष उठाना ही होगा। इसलिए दोस्तों आप भी, अत्याचार सहना भी एक पाप है। अत्याचार को सहना भी, आप हम कहते हैं कि अत्याचार अत्याचार अत्याचार, अत्याचार को सहना भी एक पाप है। इसलिए अत्याचार जिंदगी में नहीं सही। अत्याचार को हटाइए, अत्याचार को कभी बर्दाश्त नहीं किए, क्योंकि अत्याचारी बुरा नहीं होता है, अत्याचार सहने वाला बुरा होता है। इसलिए अत्याचार को कभी नहीं अपने परिसर दीजिए। जहाँ अत्याचार हो उसको तुरंत हटाने का प्रयास करें। उम्मीद है इस रामनवमी के अवसर पर भारत के, विश्व के समस्त भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूं कि आप अपने जिंदगी में राम के आदर्शों को अपनाएं। उनमें जितनी भी अच्छाइयाँ हैं आप ग्रहण करें। हो सके आपके नज़र में अगर कुछ बुराई भी हो तो उसको आप ग्रहण नहीं करें। लेकिन एक आइडियल पर्सनालिटी थे, एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, उनसे हमको बहुत कुछ सीखना है और आने वाले दिनों में उनके पथ चिन्हों पर चढ़ना है और हमें एक आइडियल व्यक्तित्व का सिद्धांत देना है। और उम्मीद है इस रामनवमी के अवसर पर आप बहुत खुशहाल होंगे, प्रसन्न होंगे। इस बार कोविड-19 में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, बहुत जगहों पर आप नहीं जा सके, बहुत दर्शन नहीं कर सके, राम हनुमान सीता भरत का दर्शन नहीं कर सके, थोड़ा सा त्रुटि है। लेकिन क्या, समय आते रहता है, समय कभी करवट इधर कभी उधर लेता है। इसलिए आपके ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया तो ऐसी स्थिति में उसे नाराज, उदास, हताश नहीं होइएगा, क्योंकि राम 14 वर्ष तक जंगल में रहे। कैसे सोते थे, कैसे झोपड़ी में रहते थे, क्या उन्होंने अपने जीवन को ये किया। राम मर्यादा पुरुषोत्तम राम कब बने, जब जंगल में भटके, घूमे, इधर उधर किए और लोगों से उनको इंटरेक्शन हुआ और उसके बाद राम बने। इसलिए आपके जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आता है, कठिनाई आता है, तो उससे हार नहीं मानिए। आप अपने उसको ईश्वर का वरदान जानकर उसके साथ फेस कीजिए और वो जो दुर्दिन है
वो आपका लौट जाएगा, समाप्त हो जाएगा, फिर अच्छे दिन आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।